बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काश्तकार भाइयों, उमर बुज़दार की तरफ से सलाम कबूल कीजिए। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 3-4 साल से कपास के इलाकों में हमारी कपास की फसल बीमारियों की वजह से, कीड़ों की वजह से और मौसमी हालात की वजह से नाकाम हो रही है। अब हमारा काश्तकार कपास को छोड़कर दूसरी फसलात की तरफ तवज्जो दे रहा है, जिसमें मिर्च की फसल निहायती अहम रकबे पर और बहुत ज़्यादा रकबे पर काश्त होने लगी है। तो आज इस सिलसिले में मैं आपको मिर्च के बारे में, मिर्च के पहले 100 दिनों के बारे में बताऊंगा, उसको किस तरह बीमारियों से बचाया जा सकता है। काश्तकार भाइयों, इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं, आपसे एक गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आप वक्त पर आप तक पहुंच सके। काश्तकार भाइयों, मिर्च एक बहुत ही नाजुक फसल है और ख़ास तौर पर इसके पहले जो 100 दिन है, 90 से 100 दिन इंतहाई अहम होते हैं। मिर्च को ज़्यादातर बीमारियां ही लगती हैं और इन बीमारियों की, इंसान को जो बीमारियां होती हैं वो तो देखकर ही इलाज किया जाता है, लेकिन फसलात की बीमारियों को बीमारियों आने से पहले ही ट्रीट किया जाता है, उनको एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाती हैं उनकी। तो मिर्च के पहले जो 100 दिन है, उस सिलसिले में हम आते हैं कि मिर्च की जब पनीरी मुंतकिल की जा रही हो तो उसमें हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि थायोफिनेट मिथाइल 2 ग्राम फ़ी लीटर पानी के हिसाब से उसका महलूल बनाया जाए और 15 मिनट तक या 15 से 20 मिनट तक मिर्च की जड़ों को, पनीरी की जड़ों को उसमें डबोकर ही मुंतकिल किया जाए। अब मुंतकिली के बाद 15 दिन की जब हमारी फसल, या 15 दिन के मुंतकिली के 15 दिन के बाद ही हमें स्प्रे की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और पहला स्प्रे जो फंजीसाइड का हम उसको करें 15 दिन की फसल को, वो हमारा होता है मेटालेक्सल और मैंकोजेब। जब हमारी फसल 1 माह की यानी 30 दिन से 35 दिन की हो जाए तो वहाँ हम उसका स्प्रे करते हैं थायोफिनेट मिथाइल और साथ ही 1 किलोग्राम थायोफिनेट मिथाइल का फ्लड भी कर देते हैं। जब हमारी फसल 40 से 45 दिन की हो जाए तो हम प्रोपिनेब अपना फंजीसाइड है, जो तकरीबन 7 ग्राम से 8 ग्राम फ़ी लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करते हैं और साथ ही 2.5 से 3 किलोग्राम सल्फ़र ही फ्लड करते हैं। इस तरह जब हमारी फसल 60 से 65 दिन की हो जाए तो हमें टेबुकोनाज़ोल और ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्राबिन का स्प्रे करना चाहिए और साथ ही नीला थोथा तकरीबन 2 किलोग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से फ्लड करना चाहिए। नीला थोथा रात को पानी में भगो देना चाहिए और सुबह ही फ्लड करना चाहिए। जब हमारी फसल 70 से 75 दिन की हो जाए तो फोसिटाइल अल्मोनियम का स्प्रे बाहिसाब 2.5 से 3 ग्राम फ़ी लीटर पानी स्प्रे कर देना चाहिए और साथ ही इसी फोसिटाइल अल्मोनियम का 500 ग्राम फ़ी एकड़ के हिसाब से फ्लड भी कर देना चाहिए। और जब हमारी फसल 80 से 85 दिन की हो जाए तो उसमें हमारा एक फंजीसाइड है अज़ॉक्सिस्ट्रोबिन, इसका स्प्रे 2 मिलीलीटर फ़ी लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें और साथ ही 3 किलोग्राम नीला थोथा जो है वो हमें फ्लड कर देना चाहिए। जब हमारी फसल 90 से 95 दिन की हो जाए तो मैंडी प्रापा मेड तकरीबन 3 मिलीलीटर फ़ी लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर देना चाहिए और साथ ही 1 किलोग्राम मेटालेक्सल मैंकोजेब भी पानी में फ्लड कर देना चाहिए। तो काश्तकार भाइयों, ये था हमारा फंजीसाइड का शेड्यूल, बीमारियों से रोकथाम का शेड्यूल। आप ये कहेंगे कि सब तकरीबन हर 15-16 दिन के बाद हमारा स्प्रे लाजमी है। इसकी वजह यह है कि ये फसल जो है बीमारियों की से बड़ी हसास है, बीमारियां इसे जल्दी ही पकड़ती हैं। तो हमें अगर पहले 100 दिन से 100 दिन तक अपनी फसल को बीमारियों से अगर हम महफूज रखें
तो यकीन करें हमारी फसल की बढ़ोतरी अच्छी होगी और पैदावार भी अच्छी होगी। एक बात और याद रखने की है कि जब भी हम अपनी फसल को पानी दें तो पानी इतना ज़्यादा ना दें कि फसल के स्टेम को लगे या मुड को लगे। जब फसल के मुड को पानी लगेगा तो उसमें काला राट आ जाती है, बीमारियों का हमला हो जाता है। और हर इरिगेशन के साथ, हर स्प्रे के साथ, हमने इरिगेशन के साथ भी फ्लड करवाया है। उसकी वजह यह है कि हमारी फसल को, मिर्च की फसल को पत्तों की निस्बत ज़्यादातर जड़ों की बीमारी लगती है और जड़ों की बीमारी से वजह से हमारी फसल मुरझा भी जाती है, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार होती है। इसलिए ज़मीन की ट्रीटमेंट लाजमी है। एक और दूसरी बात वो ये है कि जो हमारे मैं जो बता चुका हूँ आपको, फंजेसाइड हमेशा ही तब्दील करके देनी है। कभी भी फंजेसाइड को रिपीट नहीं करना और बार बार एक ही फंजेसाइड नहीं करना। इस तरह हमारी जो फसल में फंगस में कुव्वत मुदाफ़ियत आ जाएगी और वो कंट्रोल नहीं मिलेगा। ये चंद अल्फाज थे, उम्मीद है आप इनसे फ़ायदा उठाएंगे। और एक बार फिर कहूँगा कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।